नमस्कार, माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सांस के बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूँ। कई दिनों से ये बात मेरे दिमाग में थी। तो सबसे पहले आप आंखें बंद कीजिए और एक गहरी सांस लीजिए। और ईमानदारी से बताइए कि आप अपनी सांस को लेकर कितना जागरूक रह पाते हैं, क्योंकि जब तक आप अपनी सांस को लेकर जागरूक नहीं हैं तब तक आप गहरी, धीमी और लंबी सांस नहीं ले सकते। और जब तक आप धीमी, गहरी और लंबी सांस नहीं लेते तब तक सांस आपके लिए वो काम नहीं कर सकती जो काम करने के लिए वो बनी हुई है। प्राण तत्व, वो आपके भीतर प्राण तत्व यानी वाइटल एनर्जी डालने के लिए बनी है। वो वाइटल एनर्जी कहाँ से आएगी? वो आपके पास सांस के जरिए आती है। लेकिन अमूमन होता क्या है कि आप आजकल ज्यादातर लोग सांस को लेके बहुत बेहोश रहते हैं, अनकॉन्शियस रहते हैं। अनकॉन्शियस रहने से सांस जो है वो यहाँ से नीचे जाती ही नहीं। अगर आप थोड़ा भी गौर करेंगे, एक हाथ छाती पे रखें, एक हाथ पेट पे रखें। लेकिन अब तो चूंकि मैंने आपको एक बार लंबी सांस दिलवा दी है, इसलिए हो सकता है कि आप लोग चीटिंग करें। अदरवाइज क्या है कि नॉर्मल सांस लें, जैसे आप सांस ले रहे हैं, बिना उसे बदले सांस लें और चेक करें कि सांस लेते हुए, अभी आप मेरे को देखें, सांस लेते हुए जब मैं सांस ले रहा हूं, भीतर सांस जा रही है तो क्या हो रहा है? पेट बाहर निकल रहा है, छाती बाहर निकल रही है। जो लोग बेली ब्रीदिंग करते हैं यानी पेट से सांस लेते हैं, उनका पेट बाहर निकलेगा। और जो लोग छाती से ब्रीदिंग करते हैं उनकी छाती फूलेगी। देखिए, मेरा तो पेट बाहर निकल रहा है तो मैं बेली ब्रीदिंग करता हूं, क्योंकि मैं 5 साल से प्राणायाम का अभ्यास कर रहा हूं, तो स्वभाव में ही मेरे वो बेली ब्रीदिंग आ गया है। लेकिन जो लोग बहुत बेहोश किस्म का जीवन जीते हैं, यानी कि जो बहुत बिजी रहते हैं और हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा अनकॉन्शियस हैं, वो लोग पाएंगे कि जब वो सांस लेंगे तो पेट की जगह छाती बाहर निकलती है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि सांस को लेकर हम लोग से बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। तो वो कौन सी गलतियां हैं? मोटी मोटी गलतियां हैं। अगर आप इन गलतियों को करने से बच जाएं तो भी सांस अपने करामाती काम आपको करके दे सकती है। और न सिर्फ आपको हमेशा निरोगी बना के रखेगी, बल्कि वो हमेशा आपको एक वाइटल एनर्जी से भर के रखेगी। आप चाहे दोस्तों के बीच में बात कर रहे हो, आप चाहे घर में हो, आप चाहे दफ्तर में हो, चाहे आप सड़क पर हो, हमेशा आप महसूस करेंगे कि एक ऊर्जा आपके भीतर जो है खदबदा रही है। एक ऊर्जा आपके भीतर बहुत जोश भर रही है। एक जीवन को लेके एक आप बहुत कुछ नया करने के लिए, बहुत कुछ ऐसा करने के लिए आप तैयार रहते हैं जो कि जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। चाहे वो सोचने की बात हो, चाहे वो दूसरों से बात करने को लेकर हो, चाहे वो लंबे समय तक किसी भी काम पर फोकस बनाए रखने वाली बात हो। तो सबसे पहली जो गलती हम लोग करते हैं वो क्या है कि हम सांस लेने को लेकर बेहोश रहते हैं। जैसे ही हम जागरूक होंगे वैसे ही ऑटोमेटिकली हम गहरी सांस लेंगे। जब हम बेहोश रहते हैं, अनकॉन्शियस रहते हैं, तो ही हमारी सांस उथली होती है। तो जैसे ही मैंने आपसे लंबी सांस इसीलिए दिलवाई शुरू में, वो अभ्यास का हिस्सा था कि कॉन्शियसली जब आप सोचते हैं कि मुझे सांस पर ध्यान देना है तो ऑटोमेटिकली आपकी सांस गहरी हो जाती है। तो सबसे पहली गलती क्या है? अनकॉन्शियस नहीं रहना है, अपनी सांस को लेकर जागरूक बने। दूसरी गलती क्या करते हैं? अमूमन मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग जैसे ही थोड़ा वर्कआउट करना शुरू करते हैं, जैसे ही थोड़ा दौड़ना शुरू करते हैं, मुंह से सांस लेना शुरू कर देते हैं। भाई साहब, मुंह जो है वो खाने के लिए है, नाक भगवान ने दी है सांस लेने के लिए। तो जो चीज जिस चीज के लिए बनाई गई है, प्रकृति ने दी है, उसका इस्तेमाल उसी चीज के लिए करें। सांस लेने की बात आती है तो नाक से सांस लें, मुंह से सांस नहीं लें, अनलेस अनटिल कि आप स्विमिंग कर रहे हो। क्योंकि स्विमिंग करते वक्त आपको मुंह बाहर निकालना पड़ता है, मुंह से सांस लेनी पड़ती है, नाक से सांस छोड़नी पड़ती है। लेकिन आप पानी से बाहर अगर हैं
तो रूटीन जीवन में आपको सांस हमेशा नाक से लेनी है, नाक से छोड़नी है। चाहे आप रनिंग कर रहे हो, चाहे आप रात को सोए हो। बहुत सारे लोग जो रात को मुंह खोल लेते हैं, देखिए कभी भी आपने अगर मुंह से रात को सांस लिए तो सुबह आपको गले में, थ्रोट में खराश महसूस होगी, गला सूखा हुआ रहता है, आपको पानी पीने का मन करता है। वो इसीलिए बिकॉज कि आपने रात को मुंह खोल के रखा। खासकर जो लोग नशा करते हैं, कई बार नशे में एकदम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, तो रात भर मुंह खोल के सोए रहते हैं, तो सुबह उनका थ्रोट जो है बहुत सूखा हुआ रहता है। तो जो इससे पहले मैं एक वीडियो में बात कर चुका हूं कि हमको नाक से क्यों सांस लेनी चाहिए, उसके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन आप मोटा मोटा ये समझ जाइए कि दूसरी बड़ी गलती हम ये करते हैं कि मुंह से सांस लेते हैं। मुंह से सांस नहीं लेनी, नाक से सांस लेनी है। तीसरी बात जो बड़ी गलती हम ये करते हैं कि बेली ब्रीदिंग नहीं करते, यानी कि पेट से सांस नहीं लेते। पेट से सांस लोगे तो ही सांस धीमी और गहरी आपके भीतर जाएगी और एक उसका रिदम बनेगा। बिना उस रिदम के आपको जो ऑक्सीजन मिलनी चाहिए हर सांस के साथ, वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो आपको सांस पेट से लेनी है, चेस्ट से सांस नहीं लेनी। ये तीसरी गलती करते हैं कि हम बेली ब्रीदिंग नहीं करते। आपने इस बारे में कोई भी आपको जब सांस के बारे में बात बताता है तो एक ही एग्जाम्पल देता है कि भाई बच्चों को देखो, छोटे बच्चे कैसे सांस लेते हैं, जैसे वो सांस लेते हैं तो पेट फूलता है। डायफ्राम ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं। देखिए आप इस बात को समझ जाइए कि आपके जो फेफड़े हैं, फेफड़ों का जनरली ज्यादातर लोग जो है सिर्फ 30% उसकी कैपेसिटी को यूज करते हैं, 100% यूज नहीं कर पाते। क्योंकि पहली बात तो ये अनकॉन्शियसली सांस लेते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर वो सांस के इस बात को जानते नहीं है कि फेफड़े का फुल इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो डायफ्राम ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं, यहाँ पर कि पेट आपका फूलता है। जब भी कभी आप डायफ्राम ब्रीदिंग करेंगे, पेट फूलने, सांस लेते वक्त आपका पेट फूलेगा, तो जो फेफड़े हैं आपके, फेफड़े का जो निचला हिस्सा है वो उसमें इस्तेमाल होता है, और जैसे आप इंटरकोस्टल ब्रीदिंग करते हैं, देखिए सांस डायफ्राम ब्रीदिंग क्या होता है कि पेट आपका फूलता है। इंटरकोस्टल ब्रीदिंग में अगर आप यहां पर हाथ रख के सांस लें तो आपकी पसलियां जो है आप देखेंगे फूलती हैं, पसलियां पूरी चारों तरफ फैल जाती हैं। तो आपके फेफड़ों के लिए अंदर स्पेस बनती है, उनको ज्यादा स्पेस मिलती है तो ज्यादा ऑक्सीजन भरती है ना। और तीसरी जो है, आप जब पहले पेट से सांस ली, फिर इंटरकोस्टल ब्रीदिंग किया, फिर आप अगर और ऊपर से सांस लेते हैं जहां पर कि आपकी ऊपर की मसल्स यूज होती हैं, ये आपकी जो कॉलर बोन के नीचे की मसल्स हैं, ये आपकी जब इस्तेमाल होंगी तब आपके जो फेफड़े का जो ऊपरी हिस्सा है उसमें ऑक्सीजन भरती है, उसमें हवा भरती है। तो इस तरह आप तीनों कॉन्शियसली सांस लेंगे तो आपके फेफड़ों के जो लोअर आपके लंग्स हैं, मिडिल लंग्स हैं और जो अपर लंग्स हैं, तीनों का इस्तेमाल होता है और इस तरह आपकी फेफड़ों की कैपेसिटी आपकी बढ़ती है। देखिए याद रखिए कि आपकी लंबी उम्र की वजह जो है वो आपके फेफड़ों की कैपेसिटी है। कितना वो कैपेसिटी अपनी सांस लेने की, सांस भरने की बनाए रखते हैं, उतनी आपकी लंबी उम्र बनती है। आपका हार्ट तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन फेफड़ों की कैपेसिटी क्या है, जनरली एक उम्र के बाद कम होने लगती है, सिकुड़ने लगते हैं, अनलेस अनटिल कि आप उस पर लगातार अभ्यास नहीं कर रहे। सो कॉन्शियस होकर जब आप बेली ब्रीदिंग करते हैं, इंटरकोस्टल ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि आपके जो फेफड़ों का जो लोअर पोर्शन है, मिडिल पोर्शन है और जो अपर पोर्शन है, तीनों का इस्तेमाल होता है और आपके फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती है। तो ये एक तीसरी गलती थी। और चौथी गलती जो लोग करते हैं वो क्या है कि वो रुक के सांस लेते हैं। जैसे आप अनकॉन्शियस होते हो, आपने कभी गौर किया होगा कि जैसे किसी काम में बहुत बिजी हो गया आप, तो थोड़ी देर के लिए आप काम को इतने कंसंट्रेशन से कर रहे हो कि थोड़ी देर के लिए आपकी सांस रुक जाती है। आप फिर अचानक आप देखते हो कि कुछ देर के बाद आपने लंबी सांस भरी। इस तरह बॉडी आपको मजबूर करती है, क्योंकि आप जब काम में बिजी थे तो आप सांस को लेकर बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गए थे, तो आप बहुत ज्यादा सैलो ब्रीदिंग कर रहे थे, इसलिए आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी। तो शरीर आपसे करवाता है, वो जबरदस्ती आपकी लंबी सांस लेता है। तो ये जो इसलिए आप इवन जब आप बहुत काम में बिजी हैं तो भी कोशिश कीजिए कि आप अपनी सांस को लेके कॉन्शियस रहें।
सांस की आपकी जो लेने का तरीका है वो गहरा, लंबा और लंबी सांस भरें और सांस पूरी एक ही गो में जानी चाहिए, नहीं कि आप रुक रुक के सांस ले लें। जितना आपका सांस एक स्मूथ तरीके से जाएगी, जितना आपका ये लंबा स्पैन बनेगा, सांस लेने का जो टाइम पीरियड है और छोड़ने का जो टाइम पीरियड है, जितना ये लंबा रहेगा उतना ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो आपकी सांस के साथ ज़्यादा जाएगी। और जितना आप रुक के अटक के सांस लेंगे उतना जो है आपकी शरीर में सांस के साथ ऑक्सीजन कम जाएगी। तो ये कुछ बातें थी कि जो जनरली सामान्यतः लोग गलती करते हैं। आप अगर इन गलतियों को करने से बचें तो आप खुद से महसूस करेंगे कि आपकी बॉडी में और माइंड में दोनों का जो एनर्जी लेवल है वो आपको बढ़ता हुआ महसूस होगा और इसकी वजह से आपका मूड भी अच्छा रहने लगेगा, क्योंकि मूड का जो कनेक्शन है वो किससे है, वो आपकी एनर्जी से है। जब कभी आपका माइंड शांत होता है और एनर्जी से भरा होता है, आपका मूड भी अपने आप अच्छा होता है। मूड कब खराब होता है, जब आपके भीतर एनर्जी की कमी हो जाती है। और एनर्जी की कमी कब होती है, जब प्राण तत्व कम हो जाता है, जब वाइटल एनर्जी आपके भीतर कम हो जाती है। और वाइटल एनर्जी कब कम होती है, जब आप सांस के प्रति अनकॉन्शियस हो जाते हो, बेहोश हो जाते हो। तो सांसों के प्रति जागे रहो। गौतम बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने जो जीवन का जो सबसे बड़ा अपनी खोज बताई थी वो सांस बताई थी। माइंडफुल मेडिटेशन जिसको बोलते हैं वो सांसों को लेके ही है। जितना आप अपनी सांसों को लेके जागरूक रहेंगे उतनी ही आपकी सांस लेने का तरीका बेहतर होता जाएगा और उतना ही आप ऊर्जा से भरे रहेंगे और जीवन जो है आपका आनंद से भरा रहेगा। राइट? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए काम कर रहे माइंड फिट चैनल को आपके सहयोग की ज़रूरत है। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें।